आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। जी, हमने पिछले टॉपिक के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो पढ़ा था, उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी बात की थी। अब ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो बायो मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन होते हैं स्पेसिफिक वे से, और हमारे पास जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है ऑर्गेनेली, सब सेल से जो छोटा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनेली, वो जो है वो बन जाता है। अब ये जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं हमारे पास जो सेल के अंदर होती हैं, ये स्पेसिफिक मतलब होती हैं, इनका जो काम होता है वो हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक होता है। कैसे स्पेसिफिक होता है हमारे पास? जैसे हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, चंद एक एग्ज़ाम्पल अगर इसकी बात करें, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्पेसिफिक होता है किस मकसद के लिए? फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन के अमल के अंदर जो है वो स्पेसिफिक होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर क्या करता है, सेल ऑक्सीजन को जो है वो इस्तेमाल करता है और एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करता है फॉर देयर एक्टिविटीज़। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी सेल की ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का जो बनाने का अमल है वो सेल के लिए बहुत जो है वो ज़रूरी होता है, इस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है सेल के लिए। और बाज़ जो प्रोटीन्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए भी, और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो ज़रूरी होते हैं सेल के अंदर, सेल की डिवीज़न के अंदर। ये जो सेल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसके अंदर ये हमारे पास सेल की जो ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है ये मौजूद है, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि ये स्पेशलाइज्ड होता है फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। और इसी तरीके से ये हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर। सेल की जो ऑर्गेनेली है ये प्रोटीन को बनाने के लिए, और हमारे पास सेंट्रियोल, ये जो साइड पे बनाए मैंने ये सेंट्रियोल, और दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस है। हर जो सेल की ऑर्गेनेली है उसका काम जो है वो मुख्तलिफ होता है। ये ऑर्गेनेलीज़ जो होती हैं ये ऑर्गेनेलीज़ कंबाइन होती हैं, और कंबाइन होकर हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है सेल, उसको उसकी तख्लीक का जो है वो सबब बनती हैं। अब ये जो सेल है हमारे पास, इससे जो है वो कोई भी जो है वो जानदार, उसकी जो है वो ज़िंदगी जो है वो बनती है। तो इसको इसलिए हम इस लोग कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। और यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल की जो स्टडी है वो हम बायोलॉजी के अंदर भी करते हैं। बायोलॉजी एक्चुअली हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि स्टडी ऑफ लाइफ का मतलब है कि हमने सेल की जो है वो स्टडी करनी है। अब ये जो सेल होते हैं ये सेल किसी जानदार की जो बॉडी होती है सिर्फ़ एक सेल के ऊपर ही मुश्तमिल होती है, ऐसे जानदार को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारे, मोस्टली जानदार ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल के मिलने से जो है वो बनती है। ऐसे जानदारों को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और इसके अलावा हमारे पास प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो हैं वो यूनिसेलुलर में। इसी तरीके से अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो जो हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, इसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं। ये सारे जो हैं वो और हम ख़ुद भी इसी ट्रिलियंस ऑफ सेल से जो है वो मिलकर बने हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो हमारा है टिशू लेवल। अब सेल बन गया था हमारा, सेल के बनने के बाद जो नेक्स्ट लेवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो हमारे पास है टिशू लेवल। अब ये टिशू लेवल हमारे पास क्या बनता है, इसमें हमारे पास एक जैसे सेल जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, जिनका फंक्शन जो है वो कॉमन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो कंबाइन होते हैं।
और कंबाइन होकर हमारे पास एक कॉमन फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हम टिश्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड होते हैं कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे इसकी हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के टिश्यूज़ भी जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम लोग एनिमल टिश्यूज़ की जो है वो बात करें तो हमारे पास इसमें मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं, इसमें हमारे पास नर्वस टिश्यू जो है वो आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास, इसके अलावा एपिथेलियल जो है वो टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो बहुत सारे जो हैं वो टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ का काम होता है बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाना, और नर्वस टिश्यू का काम होता है बॉडी के अंदर जो मैसेज होता है बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, वो जो है वो नर्वस टिश्यू का जो हमारी बॉडी के अंदर काम होता है। इसके बाद हमारे पास हैं प्लांट टिश्यू जो है वो मौजूद हैं। प्लांट टिश्यू जो हैं वो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास जो है क्या नेम है इसका, जाइलम टिश्यू आ जाते हैं हमारे पास, फ्लोएम टिश्यू आ जाते हैं हमारे पास, सिंपल टिश्यू जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एपिकल मेरिस्टम आ जाता है, लेटरल मेरिस्टम टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो है ऑर्गन लेवल जो है वो मौजूद है। आपकी बुक के अंदर जो है वो ये दोनों लेवल जो है वो इकट्ठे दिए गए हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन लेवल कैसे बनता है? अब जो प्रीवियस हमारा जो लेवल था उसके अंदर टिश्यूज़ जो हैं वो बन गए थे, तो अब यहाँ पर ऑर्गन लेवल कैसे बनेगा? इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होंगे, और किस मकसद के लिए कंबाइन होंगे? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो कंबाइन होंगे। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, हमारे पास एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो स्टमक भी जो है वो स्टमक इसकी एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो इसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर आ जाता है। स्टमक के अंदर हमारे पास दो तरह के जो है वो टिश्यूज़ मौजूद हैं। एक हमारे पास स्टमक के अंदर जो है वो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं, और दूसरे हमारे पास जो है वो इसके अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो सेक्रीट करते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस को इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उस गैस्ट्रिक जूस को। जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ के स्टमक की वॉल्स के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम होता है? फूड को इनका काम होता है कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, और जो फूड होती है हमारी उसको स्टमक की पोस्टीरियर साइड्स की तरफ जो है वो धकेलना। अब स्टमक का जो पोस्टीरियर साइड एक इंटीरियर पोर्शन होता है, एक जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर जो है वो पोर्शन स्टमक का जो है वो मौजूद होता है। ईसोफेगस से हमारे पास जो हम फूड खाते हैं वो ईसोफेगस से हमारे पास स्टमक के अंदर आती है। पहले स्टार्ट वाला पोर्शन जो इंटीरियर पोर्शन होता है, और उसके बाद जो है वो फूड इसके पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसे बनता है? इस ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर मोर कम्प्लेक्स होता है, मतलब कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मुलव्वस होते हैं। लेकिन ये जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट की जो अंदर जो है ये लेस जो है वो कम्प्लेक्स होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं, और कंबाइन किस मकसद के लिए होते हैं? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ
कॉमन फंक्शन के लिए जो है वो कंबाइन होते हैं। इसकी आपकी बुक के अंदर जो एग्ज़ाम्पल दी गई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की है, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो आ जाती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट इसके अंदर जो है वो ऑर्गन्स मौजूद हैं। इन डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारे पास हार्ट आ जाता है, हमारे पास आर्टरीज़ आ जाती हैं, हमारे पास वेंस आ जाती हैं, इसके अंदर हमारे पास लंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास ऑर्गन्स ये सारे आपस में वर्क करते हैं, तो हमारे पास कलेक्टिवली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो फंक्शन जो है वो सामने आता है। दूसरी जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किस लिए होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो मौजूद होता है। अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है फूड को ओरल कैविटी के अंदर डालते हैं, वहाँ पर हमारे पास एंजाइम वगैरह इसके साथ मिक्सअप होते हैं। फिर फूड को ईसोफेगस खुराक वाली नाली के अंदर भेज दिया जाता है। फिर खुराक वाली नाली से स्टमक के अंदर, स्टमक से जो है उसकी डाइजेशन के बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है फूड ब्लड के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है, और इसके साथ पेनक्रियाज भी अपना रोल प्ले करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और हमारे पास फिर जो फूड डाइजेस्टेड फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो फूड जो है वो हमारी एनस से जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है।